सोचिए, गरीबी क्या है? सिर्फ पैसों की कमी या हमारी सोच का एक नतीजा? आज ना हम एक ऐसी पुरानी कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सच में बड़ा परेशान करता है। जब हालात खराब हों, पेट खाली हो, तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान की कोई कीमत रह जाती है? या फिर एक पल की मदद क्या हमें हमेशा के लिए किसी पर निर्भर बना देती है? आइए एक कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर। वहां एक बांस का घोंसला है और उस घोंसले में एक पिता, एक फादर, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा था। देखिए, वक्त ने ना उस बाज से उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी उड़ान छीन ली थी। अब वो शिकार नहीं कर पाता था, बिल्कुल लाचार था, और उसका परिवार, खासकर उसके छोटे छोटे बच्चे, भूख से तड़प रहे थे। सोच के देखिए, कई रातें ऐसी ही निकल जाती थीं, बस आसमान को देखते हुए, पेट में एक दाना तक नहीं। और एक माँ के लिए अपने बच्चों को ऐसे तड़पते देखने से बड़ा दर्द क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आखिरकार उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसने अपने पति से कहा, चलिए कहीं से खाना मांग लाते हैं, भीख मांग लेते हैं, वरना हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। उसकी आवाज में जो बेबसी थी ना, वो साफ झलक रही थी। लेकिन बाज, उसने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि भीख मांगना मतलब हार मान लेना, और वो अपने बच्चों को हारने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला बनाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर आज हमने हाथ फैला दिए तो ये बच्चे जिंदगी भर हाथ फैलाना ही सीखेंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि असली ताकत मेहनत में होती है, किसी की दया पर जीने में नहीं। और बस यहीं से बाज ने शुरू की अर्जुन की कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे जिंदगी ने, आप समझिए, बहुत ही छोटी सी उम्र में सबसे कठिन सबक सिखाए थे। अर्जुन की लाइफ स्टोरी, इसका पहला चैप्टर ही आंसुओं से लिखा था। पैदा होने से पहले ही उसके सर से पिता का साया उठ गया। उसकी मां ने लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे उसे पाला। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान ले लिया। जब अर्जुन सिर्फ 12 साल का था, उसकी मां बहुत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अपने आखिरी वक्त में अर्जुन की मां ने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विरासत दी। पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का एक मंत्र। उन्होंने कहा, बेटा कभी भी भीख मत मांगना, अपनी पहचान खुद बनाना, हमेशा सिर उठाकर जीना। तो ये स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर है क्या? देखिए, ये घमंड बिल्कुल नहीं है। ये एक अंदर का विश्वास है कि मैं अपनी मेहनत के दम पर इज्जत पाने के लायक हूं। और यही वो कवच है जो एक इंसान को कितने भी बुरे हालात हों, टूटने से बचाता है। मां तो चली गई, अब अर्जुन बिल्कुल अकेला था। कई दिन हो गए थे उसने कुछ खाया नहीं था, और भूख ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता जो एक पल में पेट भर देता, लेकिन उसकी कीमत थी जिंदगी भर की शर्म। और दूसरा रास्ता था सेल्फ रिस्पेक्ट का, स्वाभिमान का, भले ही उस पर कांटे ही कांटे क्यों ना हो। आप इमेजिन कर सकते हैं उसके अंदर क्या जबरदस्त जंग चल रही होगी। और अब कहानी उस पॉइंट पे आती है जहां अर्जुन का एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अर्जुन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी किस्मत ही लिख दी। उसने भीख नहीं, मदद मांगने का सोचा। फर्क है दोनों में। उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ थी, भीख एक ऐसा उधार है जो कभी चुकता नहीं, लेकिन मदद का कर्ज तो उतारा जा सकता है। बस यही सोचकर उसने एक दरवाजा खटखटाया और मांगा सिर्फ एक गिलास पानी। दरवाजा जिस महिला ने खोला, उनकी नजरें कमाल की थीं। उन्होंने अर्जुन की आंखों में भूख की तड़प तो देखी, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ उस बच्चे का स्वाभिमान भी देख लिया। वो तुरंत समझ गईं कि ये लड़का जरूरतमंद है, भिखारी नहीं। उस औरत ने अर्जुन को पानी नहीं बल्कि एक गिलास गर्मा गर्म दूध और कुछ खाने को दिया। जब अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा कि वो ये कर्ज कैसे चुकाएगा, तो उस महिला ने एक ऐसी बात कही जो अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। उन्होंने कहा, जब तुम काबिल हो जाओ तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना, बस वही मेरी कीमत होगी। तो वक्त का पहिया घूमा और देखते ही देखते 25 साल बीत गए
और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटी सी नेकी का कर्ज एक बहुत ही अनोखे, बहुत ही खास अंदाज में चुकाया जाने वाला था। इन 25 सालों में सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर बन चुका था, और वो दयालु महिला अब काफी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। और यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे बड़ा खेल खेला। वही महिला जिन्होंने कभी एक भूखे बच्चे को दूध पिलाया था, आज खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनके इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि उनका परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल लाचार थे। जब उस महिला और उनके बेटे को अस्पताल का बिल मिला तो उनके होश उड़ गए। लेकिन जब उन्होंने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला तो बिल की जगह उस पर एक मैसेज लिखा था, और ये मैसेज लिखा था अस्पताल के हेड डॉक्टर ने। हाँ, वो डॉक्टर कोई और नहीं, वही अर्जुन था। और उस दिन एक और राज खुला। अर्जुन ने बताया कि उस महिला ने सिर्फ एक गिलास दूध ही नहीं दिया था, बल्कि वो सालों तक चुपचाप उसके स्कूल की फीस भी भरती रही थी, ताकि उस बच्चे की पढ़ाई कभी ना रुके। सोच सकते हैं आप? तो अर्जुन की ये कहानी खत्म करने के बाद उस बूढ़े बाज ने अपने बच्चों की तरफ देखा, और उनकी आंखों में अब भूख नहीं थी, बल्कि एक नई समझ की, एक नई सीख की चमक थी। तब उस बाज ने उन्हें इस कहानी से निकले जिंदगी के 4 सबसे बड़े सबक बताए। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहला सबक, बदलाव से मत डरो, उसे अपनाओ। मुश्किल हालात हमें डराने नहीं आते, वो हमें नए और बेहतर रास्ते दिखाने आते हैं। दूसरा, अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो। ज्ञान वो छोटा सा दीपक है जो बड़े से बड़ा अंधेरा मिटा सकता है। तीसरा, दया दिखाओ, काइंडनेस। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अपना स्वाभिमान हमेशा बनाए रखो। मेहनत से कमाओ, किसी की दया पर मत जियो। पूरे कहानी का सार, इसका आखिरी मतलब बस यही है। आपका स्वाभिमान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी सबसे बड़ी दौलत और सबसे मजबूत ढाल है। यही आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की हिम्मत देता है। सिंपल सा रूल है, जब आप खुद अपनी इज्जत करेंगे ना, तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, असली अमीरी वॉलेट में नहीं, कैरेक्टर में होती है। दया, मेहनत और स्वाभिमान, यही वो असली दौलत है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये वक्त के साथ बस बढ़ती ही जाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे उस महिला ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी, वैसे ही हमारा एक छोटा सा नेक काम किसी और के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकता है। तो सोचिए, वो कौन हो सकता है जिसकी जिंदगी आपके किसी काम से बदल जाए?